प्रिय बहनों एवं भाइयों, आप सबको सतीश पाल का बहुत बहुत नमस्कार। आप लोग सोचते होंगे कि जब सतीश पाल जी बोलना शुरू करते हैं तो उस पहले बहनों को क्यों कहते हैं, भाइयों को क्यों कहते हैं, उसके बाद फिर सबको नमस्कार करते हैं। दोस्तों, बहनों की आबादी 50% है और बहनें अगर ना होती तो हम लोग आज दुनिया में ना होते। नारी निंदा ना करो, नारी नर की खान, नारी से नर होते ध्रुव प्रहलाद समान। तो मैं सबसे पहले तो बहनों के चरणों में प्रणाम करता हूं और सबसे एक अनुरोध करना चाहता हूं दोस्तों कि महिलाओं को, बहनों को, इनको सबको, इनका बहुत सम्मान करो, इनको आगे करो। अपने समाज में जितनी इनको आगे करिए, आने वाला समय जब 33% आरक्षण लागू किया जा रहा है विधायक में, विधायकी में और सांसदी में, और पंचायत में पहले से लागू था, प्रधानी में, बीडीसी में, जिला पंचायत सदस्य में, जिला पंचायत अध्यक्ष में, तो उसके लिए आपको मजबूती पकड़नी पड़ेगी। उस पर हम चर्चा करेंगे आपसे। लेकिन आज जो मैं बोल रहा हूं वो कल 11 तारीख को मैंने कहा था कि लोकसभा कन्नौज के समस्त 5 विधानसभाओं के मध्य में एक सर्वजातीय रामराज्य सामाजिक न्याय महारैली की जाएगी। लेकिन दोस्तों, उसकी आज परमिशन हो गई, सब कुछ हो गया। एक सज्जन तो ये कह रहे थे, लोग कह रहे थे उसकी परमिशन नहीं होने दी जाएगी। हमको रोका गया जब मैंने राम राज्य तिरंगा यात्रा, सामाजिक न्याय तिरंगा यात्रा की, नहीं रोक पाया कोई। दोस्तों, आज एक सज्जन का फोन आया था, भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं। उन्होंने पूछा कि कल आपकी क्या वहां रैली है। मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मैंने कहा कि नहीं है। हमने कहा जब टिकट दूसरे को हो गया, जिसको वहां की जनता नहीं चाहती थी, तो हम रैली करके क्या करेंगे? अब क्या संदेश देंगे? हम क्यों दूसरे के लिए काम करें? जो आदमी, क्या कहूं, भगवान उसे सद्बुद्धि दे। पिछले बार जिता दिया था, कह दिया था, बता दिया था। और दोस्तों, मैंने एक बात कह रखी है बहुत पहले से, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे और जिसको भी लगता है वो गुलाम है। अगर जात का अपमान कहीं होता है, हर आदमी को बुरा लगता है। और हमारा जिस तरीके से हमारे साथ पूरे उत्तर प्रदेश का विशेष समुदाय, गडरियों ने, पाल बघेल ने, धनगर नीखर ने, मैं धनगरों का ज्यादा आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने सबसे ज्यादा मेरा साथ दिया। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं और कहता हूं कि आपकी जो लड़ाई है उसमें सतीश पाल पूरे जी जान से आपके साथ रहेंगे। और अभी एक मैं सुन रहा हूं कि योगी, मोदी योगी से बैर नहीं, और एक आदमी का नाम डाले हैं कि उसकी खैर नहीं, और बाकायदे भाजपा का पूरा वो लिखे हो। शर्म नहीं आती आपको? एक आदमी जो शेड्यूल कास्ट की सीट पर लड़ रहा है, उसको भी हजम नहीं कर रहे हो आप। मैं सबसे अनुरोध करता हूं, दोस्तों, मैं खुद जाऊंगा वहां, अगर जरूरत पड़ेगी, आदमी बुलाएगा मुझे, आप तो समझ गए होंगे। लेकिन अब कोई धनगर और नीखर को आपस में लड़ा नहीं सकता। आज सतीश पाल 10 मार्च को इस बात की घोषणा करते हैं, चाहे मथुरा हो, चाहे अलीगढ़ हो, चाहे आगरा हो, चाहे फिरोजाबाद हो, चाहे इटावा हो, और चाहे बुलंदशहर हो, चाहे नोएडा हो,
चाहे ग्वालियर हो और चाहे मध्य प्रदेश हो, सब जगह का गडरिया इस समय जिस तरीके से मुझे आशीर्वाद दे रहा है और मेरा साथ दे रहा है, मुझे वो कर रहा है। क्योंकि पहले से मैं सारी चीजें करता हूं। जब पालीवा महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा 2004 में, तो दयाराम राम बाबू गडरिया के मामले में जब रैलियां होती थी तो मैं मध्य प्रदेश जब जाता था, पूरा मध्य प्रदेश झूम जाता था। दोस्तों, आज आप सबसे कहना चाहता हूं, एक एक वोट डालना है। और मैंने एक नारा दे रखा कि मैं सन 2026 तक गडरियों को और अन्य जातियों में सर्वश्रेष्ठ बनाऊंगा। और वो लोग सर्वश्रेष्ठ बनने के बाद सब जातियों की सेवा करेंगे, किसी के साथ कंपटीशन नहीं करेंगे, किसी को सताएंगे नहीं, किसी की जमीन पर कब्जा नहीं करेंगे, ना किसी को धमकाएंगे। धमकाने वालों को ठीक करेंगे, वो भी अहिंसात्मक पद्धति से, लोकतांत्रिक पद्धति से, विनम्रता से, शालीनता से, जैसे सतीश पाल बात करते हैं। जब मैं भाषण देता हूं, जब मैं अधिकारियों से बात करता हूं, तो अधिकारियों से कहता हूं, चाहे कलेक्टर हो, चाहे एसपी हो, चाहे जो अधिकारी हो, उसे कहता हूं कि मैं आपके बराबर पढ़ा लिखा हूं, आपसे ज्यादा हो सकता हूं, कम नहीं हो सकता हूं। और आप सरकारी कुर्सी पर बैठे हो, आपको तनख्वाह मिलती है, गाड़ी मिलती है, नौकर मिलते हैं। सतीश पाल को नहीं मिलता कुछ। और मैं समाज सेवा में लगा हुआ हूं। दोस्तों, कल की रैली में स्थगित कर दी है मैंने, जो विधुना में रखी थी। आप सबसे अनुरोध है कि जहां के तहां कोई डीजल पेट्रोल बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, वहां मत आना। आपने जिस तरीके से कन्नौज लोकसभा के पूरे यमुना के किनारे, रसूलाबाद के बॉर्डर पर, मेरे गांव के पास से, मेरी जन्मभूमि से, बड़ा गांव से, परी पैलेस जो मेरा गेस्ट हाउस है, वहां से और उसके किनारे तक, बाउंड्री तक जब मैंने पैर छू करके जिस समय मैं गाड़ी पे बैठा, वहां से कन्नौज तक मैं खड़ा चला गया। दोस्तों, मेरे जीवन में इससे सफल यात्रा मेरी कभी नहीं रही। और मैं अपने जन्मभूमि में, अपने गांव जाकर के स्वर्गीय लल्लू पाल के द्वारा बनवाए गए मंदिर में, भोले बाबा के मंदिर से, और अपने परी पैलेस से अपने पिताजी को माल्यार्पण करके, उनके चरण छूके माता पिता के, और शुरुआत करके और रसूलाबाद होकर याकूबपुर, बेला, उमरदा, तिरवा और मां अन्नपूर्णा के चरणों में प्रणाम करते हुए कन्नौज गया और बोर्डिंग हाउस में समापन किया। लोग बाग के वहां मुझे बताया गया कि आपकी होर्डिंग फड़वाई गई है। हमने कहा कोई बात नहीं, फड़वाने दो। मैं लोगों के दिलों में बैठा हूं, लोगों के दिल नहीं फाड़ सकते हो तुम। मैं सबको बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि हजारों मोटरसाइकिल और गाड़ियों के साथ आप रहे, मेरे साथ मेरा मनोबल ऊंचा किया। मैं आज आपको पूरी तरीके से आश्वस्त करता हूं कि जहां आपका पसीना गिरेगा, सतीश पाल का वहां खून गिरेगा, बुला के देख लेना। मैं ऐसा भाषण नहीं करता हूं, सतीश पाल की कथनी करने में कोई अंतर नहीं है। चाहे विधुना हो, चाहे अरबा कटरा हो, चाहे सौरिक हो, चाहे खड़नी हो, चाहे भावलपुर हो, चाहे छिबरामऊ हो, चाहे गुरसाहिबगंज हो, चाहे जलालाबाद हो, चाहे कन्नौज हो, चाहे तिरवा हो, चाहे मानीमऊ हो, चाहे ठठिया हो, चाहे रसूलाबाद हो, चाहे ओशेर हो, और चाहे हरचंदपुर हो, चाहे बेला हो, चाहे याकूबपुर हो, चाहे साहेल हो, मैं सबके लोगों को बहुत बहुत प्रणाम करता हूं कि आप सब ने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया। चाहे कंचौसी के लोग हो, चाहे परजनी के हों, चाहे औरंगाबाद के हों, चाहे किसौरा के हों, और चाहे दशहरा के हों, चाहे दया के हों, और चाहे महिरा के हों, चाहे बिरहून के हों, चाहे सालतगंज के हों, चाहे तिस्ती के हों, मैं सब कस्बे आपको गिना रहा हूं। दोस्तों, मैं सब लोग थे, इसलिए मैं सबका नाम दे रहा हूं। यहां के लोग मुझे मेरे आंखों के सामने हैं, पूरे लोकसभा के क्षेत्र के लोग थे। और कल अगर मुझे रैली करने का अवसर प्राप्त हो जाता तो लोगों को पता चल जाता कि सतीश पाल के साथ कितने लोग हैं। एक ही नारा लगता,
अरे विरोधियों देख लो जनता किसके साथ है। मैं सबका आभार व्यक्त करते हुए आप सबको एक ही बात कहते हुए पूरे देश में और पूरे उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, उत्तरांचल, क्योंकि मैं देश की राजनीति करता हूं, प्रदेश की राजनीति करता हूं, हर जात की करता हूं, हर उससे करता हूं। ऐ दोस्तों, बस जात के मामले में इसलिए बोलता हूं कि मेरी जात के साथ आज अन्याय हो रहा है। धनगर नीखर के मामले में लड़ाया जा रहा है। अरे हम पाल छत्री कहलाने वाले लोग, रजिस्ट्रेशन है 1911 का और छत्री शब्द हटवाया गया। पाल छत्री समाचार निकलता था। अरे हम लोग राजे महाराजे रहे, पाल वंश राजा रहा है, कई पीढ़ियां राजा रही हैं, अहिल्याबाई होलकर राजा रहे, और आज हमको नीचे की तरफ ले जाया जा रहा है। हम ऊपर की तरफ ले जाना चाहते हैं। हम चाहते हैं मेरे समाज के नौजवानों और उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में 50-50 लड़कों की टीम बनाई जा रही है। आप सब इसी नंबर पर सूचित कर देना। वो सारे क्षेत्रों में करके जो हम लोगों का जो डिसीजन, जिस तरीके से हम लोगों को हराने जिताने का काम करना है, उस पर सारी व्यवस्थाएं होंगी। अब चुप नहीं बैठना है और वोट जरूर डालना है। जो आदमी वोट नहीं डालता है वो समझ लो कि वो बहुत बड़ा क्राइम करता है, बहुत बड़ा अपराध करता है, अपने समाज के साथ वो करता है, गद्दारी करता है। गद्दार मत बनो और अपनी तंदुरुस्ती अच्छी करो, शिक्षा लो, सारी बातों को ठीक करो। हम आपके साथ हैं, हर तरीके से आपकी विजय दिलवाएंगे और हर तरीके से आपको जितवाएंगे। आपका स्वाभिमान सम्मान भी ऊपर करेंगे। आप कोई चिंता मत करना। अगर टिकट कट गई तो कट गई, लेकिन आगे आपका वो सम्मान होगा। आपको वो लोग, जो लोग आपको नीचे गिराना चाहते थे, वो लोग आगे पछताएंगे, आगे रोएंगे, आगे ऐसा करेंगे जो आप देखते रह जाएंगे। यही बात कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और सबको बहुत बहुत नमस्कार। बस तैयार रहिए, इतने मैं कह सकता हूं। सवर्णों को भी सब जोड़ के चलिए, हर जात को जातिवाद मत करिए, जात से ऊपर उठिए। यही बात कहते हैं अपनी वाणी को पुनः आप सबको पुनः नमस्कार करता हूं। धन्यवाद।